वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट अंग्रेजी में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है या कोई नाउन आता है और आखिर में एडवर्ब एज यूजुअल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ब की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि बाद में क्या आएगा। इन वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई ना कोई शब्द यहां अगर नहीं आए तो प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसमें कैसे वर्ब आते हैं? जैसे कि बी, बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, या बिकम, या सीम, या अपियर, या लुक, इस टाइप के वर्ब आते हैं। ग्रो, जिसके बाद में या तो कोई एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, या फिर अकेला एडवर्ब भी आ जाता है तो भी काम चल जाता है। जैसे हम कहें राम इज, तो राम इज अ डॉक्टर आ सकता है, जैसे कि नाउन हो गया। राम इज क्लेवर आ सकता है, वो कि एडजेक्टिव हो गया। या फिर राम इज हियर भी अगर आपने बोल दिया एडवर्ब रख करके तो भी स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। इसमें आप सिर्फ राम इज बोलकर काम नहीं चला सकते, सिर्फ गॉड के साथ इज लग सकता है। गॉड इज मतलब गॉड या ईश्वर है। बाकी सबके सामने इज अगर लगा रहे हो, बी का वर्ब लगा रहे हो, तो कोई ना कोई इसमें, जिसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं अक्सर, वो कॉम्प्लीमेंट देना आवश्यक होता है। कई बार ये वर्ब ऐसा होता है कि जो सिर्फ नाउन ही ले सकता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। जैसे आई सॉ, मैंने देखा या मैंने बनाया। आई मेड, आई सॉ अ स्नेक, तो वो स्नेक भी नाउन होता है और वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में कहलाता है। और जैसे आई मेड, आई मेड क्या, आपने बनाया, क्या बनाया भाई? आई मेड अ काइट, मैंने एक पतंग बनाई। या मैंने आई मेड चपाती, मैंने चपाती बनाई। कुछ भी, आई मेड अ ड्राइंग, जो भी आप कहना चाहो। और एडवर्ब एज यूजुअल बाद में आता है। बी के साथ जनरली एडवर्ब आने से भी काम चल जाता है अगर एडजेक्टिव या नाउन नहीं आए तो इस रचना को हम लोग यहां पर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कुछ वर्ब्स ऐसे, इनकी प्रकृति ऐसी है कि ये अपने बाद एडजेक्टिव ले रहे हैं। कभी कभी ये एडजेक्टिव के स्थान पर नाउन भी ले सकते हैं। और एडवर्ब ये तो आ ही सकता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि एडवर्ब एक मेहमान होता है, वर्ब पत्नी होती है और पति होता है सब्जेक्ट। हमने हिंदी परिवार में देखा कि अगर जो परिवार में अगर कोई मेहमान आता है तो पति के पड़ोस में या पति के बगल में मेहमान रहता है और आखिर में पत्नी को रखा जाता है। ठीक इसके उल्टा, पति के बगल में पत्नी होती है अंग्रेजी परिवार में और मेहमान को दूर रखा जाता है। ये फर्क हमने देखा है। मान लीजिए कि पति पत्नी है और एक बच्ची उनके घर में जन्म लेती है, तो बच्ची यहां पर है, हम इस बच्ची को कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि बच्ची ये घर की शोभा होती है। बेटी जो है वो उस परिवार की एक पहचान होती है। वो जो सब्जेक्ट है इसके अंदर, जिसमें जो नाउन शामिल होता है, उसकी पहचान बताता है एडजेक्टिव, कि भाई नाउन कैसा है, कौन सा है, किसका है, कितना है, किस काम का है, किस चीज से बना है। तो इस नाउन की, जो कि सब्जेक्ट के अंदर निहित है, उसकी पहचान ये बच्ची बताती है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ऑर्डर या क्रम ऐसा रहेगा कि पति, मेहमान, फिर बच्ची और फिर बेचारी औरत को किनारे कर दिया गया है हिंदी परिवार के अंदर। अंग्रेजी में पति पत्नी की जोड़ी बिल्कुल सही सलामत है। बच्ची आ गई तो ठीक है, वो पत्नी के बाद बच्ची का नंबर है। और मेहमान हमेशा की तरह एकदम किनारे में आए, लास्ट में है। यानी यहां पर अंग्रेजी परिवार में सब्जेक्ट, वर्ब,
adjective and at last that is adverb। ये टाइप 3 की रचना है। इसमें के जो वर्ब होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ब कहलाते हैं जिनको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये ऐसे वर्ब है जो अकेले काम नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह सोता है, ही स्लीप्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि वो बनता है या वो है सिर्फ, तो प्रश्न उठता है कि वो क्या है या कैसा है। वो बनता है तो वो क्या बनता है, वो हो गया ऐसा अगर है, ही बिकेम, तो वो क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया ऐसा एक गुस्सा, ये एक एडजेक्टिव वहां देना जरूरी हो जाएगा। तो ये वर्ब्स होते हैं जो या तो नाउन लेते हैं या एडजेक्टिव लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनका कभी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। खैर हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस ये ऐसे वर्ब है या ये ऐसी एक परिवार है जिसमें एडजेक्टिव का होना जरूरी है, एडजेक्टिव या नाउन का। तो हम देखेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूं। अब अगर मैंने कहा मैं सोता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बन जाता है। मैं खेलता हूं, सेंटेंस बन जाता है। मैं मान लीजिए ये कहूं कि मैं पढ़ता हूं, सेंटेंस बन जाता है। मैं आया, मैं गया, सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर सिर्फ मैं कहूं कि मैं हूं तो प्रश्न उठेगा कि आप कैसे हो या क्या हो। तो मैं बीमार हूं। अब ये बीमार दिखा रहा है कि मैं कैसा हूं, ये मेरी प्रकृति दिखा रहा है, मेरी हालत दिखा रहा है, ना कि वर्ब की बात। तो यहां पर ये एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। मैं बीमार हूं। और मेहमान तो भाई ऐसा है कि आते हैं जाते हैं, नहीं भी आते हैं कई बार। अब बताना है कि मैं कल से बीमार हूं। अगर ये कल से को नहीं भी रखोगे आप तो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई खराबी या कोई कमी नहीं आती। ये बिल्कुल निहायत गैर जरूरी है मेहमान। ये आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है। मैं आज बीमार हूं, मैं कल से बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, ये सब जो है ये एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं। मैं कल से बीमार हूं। हूं, यहां सिर्फ एक ही वर्ब है, हूं। हूं बी का वर्ब है ये, तो ये आखिर में आ गया हूं। मैं सब्जेक्ट है। बीमार ये एक एडजेक्टिव आया। तो हिंदी में सब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहां देखिए कि मैं हूं, आई यहां पर, और कल से बोला है, मैं कल से बीमार हूं। अगर सीधा होता कि मैं बीमार हूं तो आई एम लगता, लेकिन कल से बीमार हूं तो आई हैव बीन ये एक वर्ब लगता है। हम इसकी सारी रचना जब टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे। आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे, कल से के लिए सिंस यस्टरडे। अब ये देखिए ये दो शब्दों से बना हुआ है एडवर्ब है, सिंस यस्टरडे यानी कल से। मैं बीमार हूं कल से। अगर ये ऐसा होता मैं अभी बीमार हूं, आई एम सिक नाउ, सिर्फ नाउ होता और यहां एम आता। वह पेड़ बड़ा हो गया। अब यहां कोई मेहमान नहीं आया, कोई एडवर्ब नहीं आया, देखिए खाली रखा है गोला। वह पेड़ बड़ा हो गया। अब अगर सिंपल होता कि वह पेड़ हो गया तो वह पेड़ हो गया से कोई बात कंप्लीट नहीं होती है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। तो यहां बड़ा, वह पेड़ बड़ा हो गया, वह पेड़ बीमार हो गया, वह पेड़ कुछ भी हो गया, वो देना यहां पर एडजेक्टिव जरूरी है। तो वह पेड़, दैट ट्री, हो गया, ग्रीव, बड़ा, टॉल। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और आखिर में यहां एडजेक्टिव आया, जबकि हिंदी में सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब तो है नहीं तो फिर एडजेक्टिव, और फिर पत्नी यानी कि वर्ब।
राधा यहाँ खुश है, राधा है से काम नहीं चलेगा, राधा खुश है, कैसी है, खुश है। राधा गई, ऐसा अगर सेंटेंस था तो काम बन जाता था। राधा आई, राधा सोई, काम बन जाता है। लेकिन राधा है बोलने से काम नहीं बनता है, ये वर्ब कंप्लीट नहीं प्रेडिकेट कर रहा है बात को, तो हमें एक एडजेक्टिव देना पड़ रहा है खुश। तो ये एक बेटी के रूप में एडजेक्टिव दिया, राधा खुश है। अब यहाँ एक एडवर्ब दे दिया, राधा यहाँ खुश है, तो राधा और है का ट्रांसलेशन इज, राधा इज। यहाँ ये सब्जेक्ट और वर्ब की झंझट खत्म हो गई। अब सीधा एडजेक्टिव आएगा, हैप्पी, और लास्ट में यहाँ कहाँ खुश है भाई, यहाँ खुश है। कैसी है, खुश है, तो कैसी है ये राधा की विशेषता दिखा रहा है, और कहाँ है ये इस वर्ब की विशेषता दिखा रहा, तो ये हो गया एडवर्ब। तो राधा इज हैप्पी हियर। वह दुखी हो गया, वह हो गया से काम नहीं बनेगा। क्या हो गया भाई, वह बूढ़ा हो गया, दुखी हो गया, बीमार हो गया, वह दुखी हो गया। ही बिकेम, वह का ट्रांसलेशन ही, हो गया का बिकेम, ही बिकेम सैड, वह दुखी हो गया। ये स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है। एडवर्ब नहीं भी आ सकते हैं और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और बाद में एडवर्ब, ऐसी रचना रहती है अंग्रेजी के सेंटेंस के अंदर। ये देखिए सेंटेंसेस है यहाँ पे, सब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। ये है हिंदी का सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब अंग्रेजी का। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ही रिमेन्ड एंग्री, वह गुस्से में रहा। शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। शी की जगह यहाँ पे ही चाहिए। वह चुप हो गया, वह चुप रहा। ही केप्ट मम। इट बिकेम हॉट, वह गर्म हो गया, कोई चीज है। इट, द स्काई इज ब्लू, आकाश कैसा है भाई, नीला है। ये एडजेक्टिव है नीला। मुझे खुशी महसूस होती है, आई फील हैप्पी। ही सीम्स वरीड, सीम्स यानी लगता है, लगती है। ही सीम्स, वह लगता है, वह नजर आता है, वह प्रतीत होता है। ही सीम्स वरीड दीज डेज, इन दिनों वह चिंतित लगता है, चिंतित जान पड़ता है। ही वॉज एनॉयड, वो दुखी था। शी अपियर्स वेरी सिक, वो बहुत ज्यादा बीमार लगती है, नजर आती है, वह बहुत बीमार दिखाई देती है। द क्राउड टर्न्ड वायलेंट, टर्न्ड यानी बदल जाना, टर्न यानी परिवर्तित हो जाना। तो द क्राउड टर्न्ड वायलेंट यानी भीड़ हिंसक हो गई। आप थके हुए लग रहे हैं। यू सीम टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी। शी वॉज टायर्ड यानी वह थकी हुई थी। इस प्रकार के ये सेंटेंसेस है। तो यहां देखिए एडजेक्टिव्स आए हैं। यहां देखिए शी वॉज इन द हॉस्पिटल, यहां एडजेक्टिव भी नहीं आया है और सीधा सीधा एडवर्ब भी आ गया। शी वॉज कहां थी, हॉस्पिटल में थी। शी वॉज टायर्ड, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव या नाउन आता है, नहीं भी आ सकता है कई बार, इसमें सिर्फ एडवर्ब से भी काम चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवर्ब भी ना रहे। देखिए शी वॉज बोलने से काम नहीं चलेगा। इन द हॉस्पिटल, वो कहाँ थी, तो ये बताने के लिए इन द हॉस्पिटल। तो ऐसे ये सेंटेंसेस होते हैं। मतलब इसके अंदर ये वर्ब ने सारा परिवर्तन किया है। दूसरे इसमें देखिए कि हमने पहले देखा था बेटी है, अब हो सकता है कि बेटा है। तो बेटा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे सब्जेक्ट में हमने देखा कि नाउन होता ही है, तो यहां पर बेटा, चूंकि ये इस पति का नाम चलाने वाला है, तो नेम के लिए नाउन आ गया। तो ये बेटा को हम नाउन मान ले और एडजेक्टिव हमने बेटी को मान लिया था। फिर यहां वही रचना है, पति है, कोई मेहमान आ जाता है तो वो आ जाएगा बीच में, फिर बेटा और आखिर में पत्नी।
अंग्रेजी में पति पत्नी की जोड़ी हमें सलामत है। बेटा आ गया चूंकि बेटी की जगह, तो ये बेटा, और आखिरी में मेहमान। इनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है, आखिरी में मेहमान और पास में पत्नी। यहां देखिए, मैं अधिकारी हूं। अब ये अधिकारी ये एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है। मैं अधिकारी हूं। अब यहां पर ऑफिस में बोल दिया मैं अधिकारी हूं, भाई कहां हो? ऑफिस में, तो ऑफिस में एक एडवर्ब हो गया। मैं क्या हूं? तो अधिकारी हूं। मैं अधिकारी हूं, ये नाउन है। मैंने आज आंगन में सांप देखा। मैंने आज आंगन में सांप देखा, ये देखने की बात हो रही है। मैंने आज आंगन में सांप देखा। क्या देखा भाई? सांप देखा। सांप नाउन है। कहां देखा? आंगन में, ये एडवर्ब है। जैसे आई एम एन ऑफिसर, मैं एक अधिकारी हूं। अंग्रेजी में जब भी कोई काउंटेबल नाउन आता है जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 में, जैसे एक अधिकारी, 2 अधिकारी, हम 1 शक्कर 2 शक्कर गिन नहीं सकते, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अ शुगर। लेकिन एन ऑफिसर मतलब एक अधिकारी। मैं एक अधिकारी हूं ऐसा हिंदी में नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी में ये चीज उसके साथ आर्टिकल देना पड़ता है, ये हम बाद में भी देखेंगे। और एन इसलिए आया कि ऑफिसर का उच्चारण अ से आ रहा है। अ आ ई ई उ उ ए आई ओ, ऐसा जब आता है उच्चारण किसी शब्द का, तो उसके पहले जो आर्टिकल लगता है वो अ नहीं लगता, एन लगता है। आई एम एन ऑफिसर। राम के पिता ने सुबह घर पे सीता को बुलाया था या बुलाया। तो राम के पिता ने सुबह घर पे सीता को बुलाया। राम्स फादर कॉल्ड गीता एट होम दिस मॉर्निंग। अब एट होम, कहां बुलाया था? एट होम, घर पे। कब बुलाया था? दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह। तो राम्स फादर ये हो गया सब्जेक्ट। किसने बुलाया? फादर। राम्स फादर ये पूरा सब्जेक्ट है। बुलाया या बुलाया था, कॉल्ड। किसको बुलाया था? गीता को। यहां पर सीधा इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये नाउन समझ लीजिए अभी फिलहाल, ऑब्जेक्ट को याद नहीं भी रखा आपने तो ये नाउन आ गया। गीता किसी का नाम। एट होम दिस मॉर्निंग, दीज आर 2 एडवर्ब्स, ये 2 एडवर्ब है। रवि मेरे साथ सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो रवि मेरे साथ, रवि माय सन, रवि मेरा बेटा, रवि माय सन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ मी सिंस मॉर्निंग। मेरे साथ ये एक एडवर्ब है, मेहमान है, और सुबह से ये एक एडवर्ब है। हैज बीन प्लेइंग इसलिए हुआ, इज प्लेइंग नहीं होता है, क्योंकि एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। राम एक राजा था। यहां कोई एडवर्ब नहीं है। राम क्या था बता रहा है, एक राजा, तो एक नाउन की बात है। राजा एक नाउन होता है, कॉमन नाउन है। राम एक राजा था। राम था एक राजा, ऐसा अंग्रेजी में बनेगा। राम वॉज, और एक राजा, ये नाउन यहां आ गया। तो इस प्रकार से ये रचना होती है। सब्जेक्ट, उसके बाद में हिंदी में एडवर्ब, फिर नाउन, फिर वर्ब। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब, फिर नाउन, फिर एडवर्ब। एडवर्ब और वर्ब की चेंज हो रही है पोजीशन, नाउन की पोजीशन वैसे के वैसे ही है तीसरे नंबर पे। ये देखिए, फोटो खिंचाने गए हैं, सब्जेक्ट, मेहमान, फिर बेटा और फिर पत्नी। हिंदी परिवार में ये सब्जेक्ट, पत्नी, वर्ब, उसके बाद बेटा और एडवर्ब इस आखिर में। अब यहां देखिए, ही रिमेन्ड ए बैचलर, वह कुमारा ही रहा। बैचलर यानी गैर शादीशुदा, सिंगल। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखना चाहता हूं। मुझे गाना पसंद है, आई लव सिंगिंग। शी बिकेम ए डॉक्टर, वह शिक्षक बन गई। दैट इज शी, वो है। हमें यह कहना होता है कि वह है, तो दैट इज शी। मैं हूं, इट इज आई। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। हिज सन बिकम ग्रेट लीडर, उसका बेटा एक महान नेता बन गया। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला बनाते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम, प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन सारे हुए हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन आया है। तो यहां पर हमने नाउन डाला है और एडवर्ब अगर चाहे तो एडवर्ब आ भी सकता है, जैसे कि मेहमान होते हैं, उस प्रकार से इसकी रचना है। यहां देखिए, किंग अशोक किल्ड द किंग ऑफ कलिंगा वेरी रूथलेसली। राजा अशोक ने कलिंग के राजा को बेरहमी से मार डाला। आई केप्ट द बॉक्स इन ड्रावर, मैंने बॉक्स को दराज में रखा। देखिए ये नाउन है, मैंने किसको रखा? बॉक्स को रखा। मूर्ख कौवे ने मृत जहरीले कीड़े को खा लिया। द फूलिश क्रो एट द डेड पॉइजनस वर्म। शी एंजॉय सिंगिंग, वह गायन का आनंद लेता है या गायन का आनंद लेती है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। गॉड लव्स द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग। कहीं ज्यादा लोग हैं, एक आदमी से ज्यादा ईमानदार है, बहुत सारे लोगों के बारे में जब बोलना होता तो हम बोलते हैं द ऑनेस्ट। द ब्रेव यानी बहादुर लोग, द पुअर यानी गरीब लोग, द माइजर यानी कंजूस लोग। चिल्ड्रन लाइक सिंगिंग, चिल्ड्रन लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज, बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं। ही रिसीव्ड न्यू गिफ्ट्स टुडे, आज उसे नए उपहार मिले हैं। ही फ्लोटेड द बोट इन वाटर, उसने नाव को पानी में तैराया। या देखिए सब में सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद तुरंत एक नाउन है और आखिर में कोई एडवर्ब, जगह, कारण, तरीका बताने वाला। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इस प्रकार की ये सेंटेंसेस है जहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, कोई नाउन है और एडवर्ब आखिरी में आ रहा है अंग्रेजी सेंटेंसेस में। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।